अब नहीं होगी जमीन या घर पर जबरन कब्जा। जानिए क्या कहता है नया कानून। अगर आपके पास घर या जमीन है और आप वहां खुद नहीं रहते, तो अब सतर्क हो जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसी की खाली पड़ी प्रॉपर्टी पर किसी और ने कब्जा कर लिया और असली मालिक को कानो कान खबर तक नहीं होती। खासकर जो लोग बाहर रहते हैं या किसी दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, उनकी जमीन और मकान कब्जे का आसान निशाना बनते जा रहे हैं। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। कानून आपके साथ है और अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाएं, तो कब्जाधारियों से अपनी प्रॉपर्टी को आसानी से बचाया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि कब्जा होने की स्थिति में क्या करना चाहिए और कैसे पहले से सतर्क रहकर इन झंझटों से बचा जा सकता है। सबसे पहले क्या करें अगर कब्जा हो गया हो। मान लीजिए आपको अचानक पता चला कि आपकी जमीन या मकान पर कोई और रहने लगा है या निर्माण करवा रहा है, तो घबराएं नहीं। शांत रहकर सबसे पहले अपने पास मौजूद दस्तावेज इकट्ठा करें, जैसे रजिस्ट्री पेपर, बिजली और पानी के बिल, म्यूनिसिपल टैक्स की रसीद, पुराने फोटो या वीडियो। अगर किराए पर दिया था तो रेंट एग्रीमेंट। ये सारे कागज आपके मालिक होने का सबूत बनते हैं। और एक जरूरी बात, बिना रेंट एग्रीमेंट किसी को भी घर देना भारी पड़ सकता है। यह गलती न करें। पुलिस में शिकायत कैसे करें? अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा किया है या फर्जी दस्तावेज बनाकर खुद को मालिक दिखाया है, तो सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत करें। लिखित में शिकायत दें और उसकी रिसीविंग लेना न भूलें, ताकि बाद में आपके पास सबूत रहे कि आपने कानूनन एक्शन लिया है। अगर मामला फर्जी दस्तावेजों से जुड़ा हो तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की ये धाराएं आपके काम आ सकती हैं। धारा 420 धोखाधड़ी का मामला, धारा 467 जालसाजी का मामला। अगर केस मजबूत हो और दस्तावेज पक्के हों, तो पुलिस आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस सहयोग न करे, तो कोर्ट का रास्ता खुला है। कोर्ट में कैसे जाएं? अगर पुलिस मदद न कर रही हो या मामला ज्यादा गंभीर हो तो कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। दो तरीके हैं। सिविल केस, कब्जा हटवाने के लिए। क्रिमिनल केस, अवैध कब्जाधारी को सजा दिलवाने के लिए। कोर्ट में ये साबित करना जरूरी होता है कि आप ही उस जमीन या मकान के असली मालिक हैं। इसलिए जितने मजबूत दस्तावेज होंगे, केस उतना ही मजबूत बनेगा। कौन कौन से कानून काम आते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, यह कानून मालिकाना हक साबित करने में मदद करता है। इंडियन पैनल कोड आईपीसी कब्जा, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामलों में मददगार होता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, इसके तहत आप कब्जा हटाने की याचिका कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। कैसे बचे भविष्य में कब्जे से? प्रॉपर्टी को लावारिस न छोड़े। अगर आप बाहर रहते हैं तो साल में 1-2 बार जरूर जाएं। इससे लोगों को लगेगा कि आप प्रॉपर्टी पर नजर रख रहे हैं। पड़ोसियों से संपर्क रखें। अगर आस पड़ोस वालों को पता होगा कि यह जमीन आपकी है, तो वो भी नजर रख सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। किसी को किराए पर देने से पहले एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। दस्तावेज अपडेट रखें। बिजली बिल, टैक्स पेपर, रजिस्ट्री आदि समय समय पर चेक करते रहें। अगर शक हो तो तुरंत वकील से सलाह लें। जितनी जल्दी एक्शन लेंगे, उतनी जल्दी समाधान मिलेगा। किराएदार से कब्जाधारी बनने की शुरुआत कैसे होती है? बहुत बार लोग किसी जान पहचान वाले को बिना कोई लिखित समझौता किए घर दे देते हैं और फिर कुछ सालों बाद वही व्यक्ति दावा करने लगता है कि यह घर उसका है। ऐसी स्थिति में
आपके पास कोई सबूत नहीं होता जिससे साबित किया जा सके कि वह किराएदार था। इसीलिए हर बार जब भी किसी को घर दें, रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। आजकल प्रॉपर्टी पर कब्जा एक आम और गंभीर समस्या बन चुकी है। लेकिन अगर आप सतर्क हैं, जरूरी कागजों को संभाल कर रखते हैं और समय पर सही कदम उठाते हैं, तो कोई आपकी जमीन या मकान पर कब्जा नहीं कर सकता। कानून पूरी तरह से आपकी मदद के लिए तैयार है। बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि कब क्या करना है। इसलिए अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी है या आप वहां खुद नहीं रह रहे, तो आज ही थोड़ा वक्त निकालकर उसकी जांच करें, कागज देख लें और जरूरत पड़ने पर किसी लीगल एक्सपर्ट से बात कर लें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।